हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में हमें दे रखा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। यानी कि एक क्लासरूम है जिसमें फोर स्टूडेंट्स बैठे हैं ए बी सी एंड डी पॉइंट पे। वो हमको फिगर में भी गिवन है। एंड चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, डू यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो कुछ देर बाद चंपा एंड चमेली क्लास में आते हैं और चमेली ऑब्जर्व करती है कि जो हमारा ए बी सी डी पॉइंट है वो हमारा एक स्क्वायर बना रहा है। लेकिन चमेली मना कर देती है, चमेली डिसएग्रीज। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। यानी कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और ये चेक करना है कि चमेली सही बोल रही है या चंपा सही बोल रही है। तो हमें क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है ये ए बी सी डी, हमें ये चेक करना है कि हमारा स्क्वायर बना रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। हम सभी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे ए बी सी एंड डी के। तो हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे एक्स की वैल्यू है हमारी 3 एंड वाई की वैल्यू 4 है। यानी हमारे ए के कोऑर्डिनेट क्या है? इसमें ए के कोऑर्डिनेट है हमारे 3,4। तो ये हमारा ए का कोऑर्डिनेट हो गया। अब बी का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? बी यहाँ पे है। अब एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 7 है। तो बी का कोऑर्डिनेट है हमारा 6,7। एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? सी का कोऑर्डिनेट है हमारा 9,4। एंड लास्ट डी का कोऑर्डिनेट है हमारा 6,1। तो हमने यहाँ पर सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लिए। ये मैंने किसका रफ डायग्राम भी बना रखा है आपको समझाने के लिए। हमें ये शो करना है कि हमें स्क्वायर शो करना है, या फिर हम कुछ भी देख सकते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि हमें ये देखना है कि चंपा सही बोल रही है या चमेली सही बोल रही है। तो हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम इन सभी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि इनका डिस्टेंस सेम है या नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, √9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू √18। अब √18 को हम क्या लिख सकते हैं? √18 को हम ये लिख सकते हैं ना 3 मल्टीप्लाई 2। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो 3 का जो है वो पेयर बन रहा है। तो हमारा जो 3 का पेयर बन रहा है ये रूट से बाहर आ जाएगा। और 2 का हमारा सिंगल है, 2 हमारा पेयर नहीं बना रहा, तो 2 हमारा रूट के अंदर आ जाएगा। तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3√2 यूनिट्स। यानी हमारा जो ए बी का जो डिस्टेंस आया है वो आया है हमारा 3√2 यूनिट्स। अब ए बी का हमारा डिस्टेंस आ गया। अब इसी तरीके से हम बी सी डी और ए डी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो अब बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। बी के पॉइंट्स हैं 6,7 एंड सी के पॉइंट्स हैं 9,4। तो बी सी का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। बी के पॉइंट्स हैं हमारे 6,7 एंड सी के पॉइंट्स हैं हमारे 9,4। इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। अब बी सी इज इक्वल्स टू √9 माइनस 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। जब भी आपको अगर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने में आपको मुश्किल हो रही है तो आप सबसे पहले पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर हम ऐसे आसानी होती है क्योंकि x1 और y1 हो जाता है और ये हमारा x2 y2 हो जाता है। तो हम इजीली इसका सॉल्व कर पाते हैं। तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी आ गया हमारा √18 और √18 को हम लिखते हैं 3√2 यूनिट्स। अब बी सी का डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया। अब हम सी डी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो सी के पॉइंट्स क्या है हमारे? सी के पॉइंट्स है हमारे 9,4 एंड डी के पॉइंट्स है हमारे 6,1। अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो सी डी इज इक्वल्स टू √6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो ये भी हमारा अंडर रूट 18 आ गया और रूट 18 को हम लिखते हैं 3√2 यूनिट्स। अब ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया, बी सी का डिस्टेंस निकाल लिया, सी डी का डिस्टेंस निकाल लिया। अब हमारा लास्ट बचा है ए डी का डिस्टेंस निकालना, तो हम ए डी का डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो ए के पॉइंट से हमारे 3,4 एंड डी के पॉइंट से हमारे 6,1। अब हम ए डी का डिस्टेंस निकालते हैं, तो ए डी इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हमारा 9 प्लस -3 का स्क्वायर हमारा 9। तो ये आ गया हमारा अंडर रूट 18 और रूट 18 को लिखते हैं 3√2 यूनिट्स। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ए बी का डिस्टेंस था और इस सभी का जो हमारा डिस्टेंस आया वो आया हमारा 3√2 यूनिट्स। अब ये तो हमने निकाल लिया, अभी हमें दो चीज़ और निकालनी पड़ेगी, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा स्क्वायर है या नहीं। हमें ए सी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस और निकालना पड़ेगा। ये चारों साइड्स तो हमारी इक्वल हो गई, अब हमें इसके डायगोनल्स और निकालने पड़ेंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी सी डी है ये हमारा स्क्वायर बना रहा है। तो अब हमें ए सी का डिस्टेंस निकालना है एंड बी डी का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए के पॉइंट्स क्या आते हैं हमारे 3,4 एंड सी के पॉइंट्स थे हमारे 9,4। तो ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम ए सी इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36, तो ये अंदर रूट 36 आ गया प्लस 0 रूट 36 रहेगा और रूट 36 होता है हमारा 6, यानी जो हमारा ए सी का जो हमारा डिस्टेंस आया है वो आया हमारा 6 यूनिट्स। अब हमने ए सी का डिस्टेंस निकाल लिया, अब हमारा लास्ट क्या बचा है, हमें लास्ट निकालना है बी डी का डिस्टेंस। तो बी डी की पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट्स है हमारे 6,7 एंड डी के कोऑर्डिनेट है हमारे 6,1। तो हमने लिख लिया अब इसके कोऑर्डिनेट। अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो बी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये प्लस 0 तो रूट 36 आएगा। तो रूट 36 को हम लिख सकते हैं 6, यानी हम देख सकते हैं कि जो हमारी स्क्वायर की साइड्स थी वो चारों हमारी इक्वल आई हैं और इसके डायगोनल भी हमारे इक्वल आए हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा जो ए बी सी डी है ये हमारा स्क्वायर बना रहा है। तो हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड चंपा इज करेक्ट। यानी कि जो चंपा थी वो सही कह रही थी कि जो हमारा ए बी सी डी पॉइंट है वो हमारा स्क्वायर बना रहा है, और चमेली गलत कह रही थी कि ए बी सी डी स्क्वायर नहीं बना रहा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।